हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे संधि के बारे में। क्या है संधि, किसे कहते हैं संधि, ये कितने प्रकार की होती है और प्रकार के भी कितने प्रकार होते हैं। तो जी हां, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप 8 9 क्लास के हो या 10 12 क्लास के हो या कर रहे हो किसी बड़ी कंपटीशन की तैयारी, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आपको किसी भी दूसरे वीडियो पर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं संधि के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं, और वो भी मजेदार तरीके के साथ। और संधि के अलावा ग्रामर की और भी चीजें जैसे रस, छंद, अलंकार, समास जैसी चीजें अगर आपको चाहिए मजेदार तरीके के साथ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक दे रखी है। आप जाके उसे वॉच करिए और उन्हें भी मजेदार तरीकों के साथ सीख लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि क्या है संधि। तो सबसे पहले ऊपर मैंने दे रखी है कि संधि की परिभाषा। यहाँ पे मैंने छोटी सी संधि की परिभाषा दी है, आपको बहुत बढ़ चढ़कर संधि की परिभाषा याद नहीं रखनी है। आपको मेन है इसके प्रकार और उसके एग्जाम्पल्स। तो संधि के बारे में मैंने लिखा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को, अब यहाँ पे वर्ण क्या है? वर्ण का मतलब है अक्षर से। अक्षर, अक्षर यानी कि जैसे आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या है? अक्षर। का, खा, गा, घा, ये क्या है? अक्षर। तो बोला गया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, यानी कि यहां पर विद्या और आलय मिलकर क्या बना रहा है? विद्यालय। तो ये विद्या हमारा वर्ण नहीं है, ये विद्या में यहां पर जो बड़ा आ की मात्रा, यानी कि जो बड़ा आ की मात्रा, यानी कि यहाँ पे दो दो वर्ण को मिलाकर हमें संधि बनेगी। जैसे कि यहां से वर्ण विद्या से मैंने वर्ण लिया बड़ा आ, यहां पर आप देख सकते हैं कि विद्या यानी द्या में कौन सी मात्रा लगी है? बड़ा आ। तो मात्रा हमें नहीं, अक्षर हमें लेना है, तो बड़ा आ। और आलय में सबसे पहला है बड़ा आ, यानी कि आ। तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बना लेते हैं? बड़ा आ। यानी कि यहां का जो ये वाला वर्ण होगा तो इसका लास्ट और ये वाले वर्ड का स्टार्टिंग वर्ड, यानी कि दोनों अक्षर को मिलकर दूसरा तीसरा अक्षर जो बनता है उसे कहते हैं संधि। तो संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब हमारे स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो स्वर ही बनाते हैं, तो वहां पर होती है स्वर संधि। और जब हमारे व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलते हैं तो व्यंजन ही बनाते हैं, तो वहां पर होती है व्यंजन संधि। और जहां पे विसर्ग, अब विसर्ग का मतलब है आहा की मात्रा। जी हां, आहा की मात्रा। जैसे कि मनः, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मनः धन रथ, मनः धन रथ। तो मनः और रथ हमारा मिलकर बना लेता है मनोरथ। क्या बना लिया? मनोरथ। क्या बना लिया? मनोरथ। अब देखिए मनः प्लस रथ बराबर मनोरथ, इसमें ओ की मात्रा तो कहीं दिख नहीं रही थी, दिख रही थी आहा की मात्रा। आहा की मात्रा हमारी कन्वर्ट हो गई ओ की मात्रा में, यानी कि यहाँ विसर्ग का मतलब है आहा की मात्रा से। आहा की मात्रा वाले वर्ड आएंगे, उसको दूसरी दूसरी किसमें मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे, तो वहां पर होगी विसर्ग संधि। इसके बारे में डिटेल से हम आगे जानेंगे। तो आगे पहले सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में। तो आपको ध्यान से मैं बता दूं कि आप जब भी कभी क्वेश्चन को देखते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन स्वर संधि के ही आते हैं, और स्वर संधि के जितने भी प्रकार यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं ज्यादातर एग्जाम्पल स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। सॉरी। तो स्वर संधि कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि और पूर्वभ्रू संधि। आप इसे नोट कर सकते हैं, ये 6 प्रकार है संधि के। इन प्रकारों को हम विद एग्जांपल्स अच्छे से डिटेल से समझेंगे, आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आते हैं संधि के सभी प्रकारों को डिटेल से उसके उदाहरण के साथ समझने। तो संधि को समझने से पहले मैं आपको यह समझा दूं कि आप संधि चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे संस्कृत में, दोनों संधियां सेम होती हैं। बस ये होता है कि हिंदी में हम इस तरह पढ़ते हैं और संस्कृत में हम यहाँ पर आहा की मात्रा लगा देते हैं कुछ ऐसे, यानी कि जैसे कि विद्या प्लस आलय, तो वहां पर संस्कृत में बोलेंगे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। ठीक है ना? तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, हम संधि पढ़ रहे हैं तो संस्कृत हिंदी और संस्कृत दोनों में काम देगी। तो स्वर संधि के सबसे पहले प्रकार दीर्घ संधि पर आते हैं। तो समझते हैं कि दीर्घ संधि में आखिर होता क्या है।
तो उसके भी समझने के पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि हम दुनिया में आए हैं तो हर चीज का यहां पर कुछ ना कुछ मतलब होता है। सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है और सभी नाम के पीछे कुछ ना कुछ उसका अर्थ, उसका मतलब छिपा हुआ होता है। तो यहां पर हर काम मतलब से होगा। यहां पर हम जितनी भी संधियां पढ़ेंगे, हर संधि के नाम में कुछ ना कुछ उसका मतलब छिपा होगा। जैसे कि सबसे पहले संधि देखिए, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या मतलब छुपा हुआ है? यहाँ पे दीर्घ संधि का मतलब ये कि दीर्घ का मतलब ही होता है कि दीर्घ यानी बड़ा। और यहां पर सारी चीजें छोटी हो या बड़ी, सब बन जाएंगी लास्ट में बड़ी। तो दीर्घ का क्या मतलब हुआ? बड़ा। यहां पे मैंने लिख भी रखा है कि सेम सेम यहां पर जो चीजें मिलेंगी तो वो बड़ी हो जाएंगी। कैसे? उनको समझने से पहले यहां पर आपको पैटर्न नोट करना पड़ेगा। मैं यहां पे जो समझा रहा हूं तो पहले आप इनको समझ लेना, उसके बाद अपने नोटबुक में नोट करना। वरना कुछ होशियारी में यहां पर जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में पड़ जाओगे तो यहां पर कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। और कुछ एवरेज बच्चे क्या बोलेंगे कि सर ने क्या समझा दिए, सब चीजें तो ऊपर से जा रही हैं। ऊपर से ऐसे जा रही हैं कि मन कर रहा है कि ऊपर ही जाके बैठ जाएं। तो ऊपर जाके बैठने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें दिमाग से होकर जाएंगी। लेकिन पहले इसको ध्यान से समझना, उसके बाद अपने नोटबुक में नोट करना। ठीक है, तो चलो पहले आ जाओ, इसको समझ लो। तो यहां पर हमारा पैटर्न ये है कि यहां पर सेम सेम, मैंने ऊपर ही लिख रखा है कि सेम सेम चीजें मिलेंगी। सेम सेम का मतलब यहां पे तीन चीजें मिलनी है, आ, ई और ऊ। तो यहां पर सेम सेम जैसे कि आ ही मिलेंगे, आ से ई नहीं मिल सकता। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, तभी दीर्घ संधि होगी। आ यानी कि छोटा आ मिलेंगे तब भी बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ बनेगा। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ ही बनेगा। उसी प्रकार ई को देख लो, यहाँ पे छोटी मिलेगी तब भी क्या बनेगी? बड़ी। बड़ी मिलेगी तब भी क्या बनेगी? बड़ी। छोटी ई और बड़ी मिलेगी तब भी क्या बनेगी? बड़ी। मतलब यहां पर कहने का मतलब है कि चाहे छोटा छोटा मिले, चाहे बड़ा बड़ा मिले, चाहे छोटा बड़ा मिले, तब भी अंतिम में क्या बनना है? बड़ा। क्योंकि संधि ही पढ़ रहे हैं अपन, दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का मतलब यह है कि बड़ा। यानी कि यहां पर, अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर अक्षर नहीं बनेंगे, मात्रा बनेगी। कैसे? वो एग्जाम्पल में हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके एग्जाम्पल लिया हमने कि विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। अच्छा यहां पर कहां पर आ मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम देंगे कि विद्या प्लस आलय। यहां पर मैंने पहले ही बताया था कि इस वर्ड का ये लास्ट वर्ड और इस वर्ड का स्टार्टिंग का वर्ड, मतलब दोनों की चीजें प्लस के अगल बगल वाली चीजें। यहां से हमें द्या यानी विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। यहां पर हमें मिल रहा है बड़ा आ, तो ये देखिए बड़ा आ, और आलय से मिल रहा है बड़ा आ, तो मिल गया बड़ा आ और बड़ा आ। यहां पर हमने पैटर्न में बताया है कि बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ ही बनता है। तो ये देखो बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बन गया, यानी कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है ई वाला, कवि प्लस इंद्र बराबर कवींद्र। कैसे? इसका लास्ट है छोटी ई यानी कि कवि, तो ई और ई, छोटी ई और छोटी ई मिलकर देखो बड़ी बन गई। बनना यहां पर बड़ा ही है, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा। तो छोटी मिलकर बड़ी, यानी कि कवि प्लस इंद्र बराबर कवींद्र। आगे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। छोटा आ और यहाँ पे बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बन गया। अच्छा ये बात दिमाग में मत सोच लेना कि बड़ा आ यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे बड़ा आ नहीं लिखा जाएगा, बड़ा आ की मात्रा लिखी जाएगी। ठीक है, तो हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। गिर प्लस ईस बराबर गिरीश। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन गई। यहां पर रवि प्लस इंद्र बराबर रवींद्र। ठीक है, तो छोटी मिलकर बड़ी मिल गई। भानु प्लस उदय यानी कि छोटा उ और छोटा उ, यानी कि छोटा उ भानु प्लस उदय बराबर भानुदय, यानी कि छोटा उ और छोटा उ मिलकर हमारा बना रहा है बड़ा उ। तो ये रहे हमारी दीर्घ संधि, जिसमें छोटी चीजें मिले या बड़ी चीजें बननी है उसको बड़ा ही। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे प्रकार गुण संधि में। तो गुण संधि का पैटर्न सबसे पहले जानेंगे। अच्छा गुण संधि क्या है? गुण का भी कुछ ना कुछ मतलब होगा। जैसे हमने बताया कि सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है, वैसे ही गुण का भी कुछ ना कुछ गुण का मतलब होगा, वो हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए।
तो पैटर्न है इसका, यहां पर ध्यान से पैटर्न देखो, मैं हर बार पैटर्न ही पैटर्न बोलूंगा। अगर आप पैटर्न समझ गए कि यहाँ पे चीजें क्या मिलती हैं तो आपको एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं। अब मैं यहाँ पे 4 से 6 एग्जाम्पल दूंगा ना, तो आप अपने दिमाग में, अपने नोटबुक में 4 से 6 नहीं 40 से 60 एग्जाम्पल अपने दिमाग में बना लेंगे। ठीक है, तो पहले समझना उसके बाद बनाना। तो यहां पर पैटर्न है कि यहां पर देखो दो पार्ट होते हैं ना, जैसे छोटा बड़ा बन रहा था तो दो पार्ट। तो यहां पर अगर या तो छोटा आएगा या तो बड़ा, इस साइड या तो छोटा आएगा या तो बड़ा आ, और उस साइड छोटी ई आए चाहे बड़ी ई, मतलब इस साइड छोटा हो या बड़ा, उस साइड प्लस हो किसके साथ, छोटी ई या बड़ी ई के साथ, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ए। नहीं समझ में आया? अच्छे से समझो, समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आ है छोटा आ, और यहाँ पे ई ले ले, तो इनको बोलो। अच्छा देखो, संधि हमें रटने नहीं आए हैं, एक बात ध्यान से रखना, हम समझने आए हैं। तो इनको बोल के भी निकालते हैं ना, मिला तो रहे हैं। बचपन में हम का प्लस माँ लिखते थे तो कम, घा प्लस रा बराबर घर, तो इनको भी बोलो ना। तो आ में ई मिलेगा तो क्या समझ में आ रहा है, आ ई। तो आ और ई को साथ में मिलकर बोलो, मेरे साथ बोलो, आ और ई मिलकर क्या बनेगा, आई। तो लग रहा है कि आई, आई यानी कि आय लग रहा है, लेकिन आय नहीं बनेगा, इसमें बनेगा छोटा वाला ए। और यही है इसका गुण। क्या गुण है कि बोलने में लग रहा है कि आ और ई मतलब आई, आई, आई यानी कि आय, तो आय ना बनकर उससे छोटा वाला बनेगा ए। ये देखो छोटे की ए की मात्रा मैंने लिख दी। अब जैसे आ और ऊ, यहाँ पे आ हो, यहाँ पे ऊ हो, तो बनेगा केवल ओ, आओ नहीं बनेगा, ये दीर्घ संधि नहीं। यहाँ पर देखो सेम सेम चीजें नहीं मिल रही हैं, अलग अलग चीजें मिल रही हैं। तो यहाँ पर आ है और यहाँ पे ऊ है, तो आ और ऊ को बोला जाए साथ में तो आओ, आ और ऊ यानी कि आओ। तो लग रहा है कि आओ, लेकिन आओ ना बनकर उससे छोटा वाला क्या बनेगा, ओ, और उसमें लगेगी ओ की मात्रा। आगे आ जाते हैं, आ और ऋषि, छोटा ऋषि हो या बड़ा वाला ऋषि, दोनों मिला दें तो आ और री को दोनों को साथ में बोलो, अरि, अरि यानी कि अरि लग रहा है, तो अरि ना मिलकर अर बनेगा, छोटा आ और छोटा रा, अर बनेगा। समझ गए? पैटर्न समझना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैटर्न समझ गए तो एग्जाम्पल अपने दिमाग में फटाफट लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे कि हमने आ और ई मिलकर ए बना रहे थे, वही एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखेंगे। तो नर प्लस ईस बराबर नरेश, हमें बोलने में ही आ जाएगा नर प्लस ईस बराबर नरेश। कैसे? नर यानी कि इसका र, अंतिम वाला र, और ईस का ई, तो यहां पर रा का मिल रहा है छोटा आ और ईस का मिल रहा है बड़ी ई। तो आ और ई, ये देखिए आ और ई मिलकर क्या बनाएगा, ए। तो आ और ई मिलकर बना गया ए। तो ये देखिए रा में ये जो वर्ड रहेगा ना, रा में ही ये ए की मात्रा लग जाएगी। तो नर प्लस ईस बराबर नरेश। ठीक है, ये समझ में आ गया हो तो सुरेश भी उसी तरह है, सुर प्लस ईस बराबर सुरेश। कैसे? इसका मिला आ, इसका मिला ई, तो आ और ई मिलकर ए बना, जो कि किस में लग जाता है, पिछले वाले में रा में। तो रा में ए लग गया तो रे, यानी कि सुर प्लस ईस बराबर सुरेश। ठीक है, फिर महा, महा प्लस ईस बराबर महेश। इसका कैसे बना, इसमें बड़ा आ गया, ले लो बात, मैंने बड़ा भी रखा था, मैंने ये बीच में ऑब्लिक लगाया है ना, तो या तो यहाँ पे छोटा आ सकता है या तो बड़ा आ, और यहाँ पे या तो छोटी ई आ सकती है या बड़ी ई, छोटा ऊ आ सकता है या बड़ा ऊ। मतलब इधर आपको याद करने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं, और इधर क्या चीजें आ रही हैं, ई ऊ ऋषि। ठीक है, यही तीन चीजें आएंगी, ध्यान से रखना। तो यहां पर बड़ा आ और ई मिलकर क्या बना गया, ए। तो आ और ई मिलकर ए, यानी कि महा प्लस ईस बराबर महेश। गण प्लस ईस बराबर गणेश। कैसे? गण अड़ा का मिला आ, यहां पर हमें शब्द अक्षर ढूंढना है, अक्षर। तो अड़ा में क्या क्या छुपा हुआ है, कौन सी मात्रा लगी है, छोटा आ की, छोटा आ की यानी अक्षर है यहाँ पे आ, और ईस में यहाँ पर ई, तो आ और ई मिलकर क्या बन गया, ए। तो महागढ़ प्लस ईस बराबर गणेश। समझ में आ गई बात? ये तो हमने ई के एग्जांपल्स दिए, ऊ और ऋषि के भी एग्जांपल चलो ऊपर ले लेते हैं। ठीक है,
तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो हम यहां पर ले लेते हैं ई के एग्जांपल्स। तो इसके और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, गुण संधि के एग्जांपल्स ऊपर भी ले लेते हैं। और एक बार आपको भी बता दें कि अगर आपके भी मन में कोई हमारे लिए गए एग्जांपल्स के अलावा भी कोई एग्जांपल अगर आपके मन में है जो मैंने बोर्ड में नहीं समझा रखे हैं, तो उन एग्जांपल्स को आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखते हैं कि गुण संधि के और भी एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। कि चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय, यानी कि चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय कैसे हुआ। द्र, चंद्र, द्र में यहां पर मिला है हमारा आ, और उदय में हमारा मिला है उ, तो आ और उ मिलकर ओ यानी ओ की मात्रा कहां पे लग गई, द्रा में। तो चंद्र यानी कि आ और उदय का उ मिलकर बन गया ओ। तो ये देखो दा में हमारा ओ की मात्रा लग गई, दिख रही है आपको। ये मात्रा जो यहाँ पे आ और उ मिलके ओ मात्रा बनती है ना, लगती कहां पे है, लगती है उस इस, ये जो लास्ट वाला है ना द्र, जो भी अक्षर यहाँ के लास्ट वाले रहते हैं उसी अक्षर में ये मात्रा लगती है, ठीक है ना। इसको बात को नोट कर लेंगे दिमाग में। तो चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, आ और उ मिलकर ओ बन गया। पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, यानी कि आ और उ मिलकर ओ बन गया, तो पर प्लस उपकार यानी ओ, तो रो यानी परोपकार, ये देखो आ और उ मिलकर ओ बन गया। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, यहां पर अच्छा यहां पर बड़ा आ मिल गया, महा यानी कि बड़ा आ, तो बड़ा आ प्लस उ मिलकर भी तो बड़ा आ, ये देखो बड़ा आ और उ, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ, बनना तो इसको ओ ही है। यही तो इसका है गुण कि बोलने में क्या लग रहा है, आ और उ, आ और उ, तो लग रहा है आओ, लग रहा है आओ, आओ यानी कि आओ। तो आओ ना बनकर इसका यही गुण है, गुण संधि का यही है कि इसका गुण है कि बोलने में लगेगा बड़ा लेकिन बनेगा छोटा। तो यहां पर अब आते देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, तो यहां पर आ और री मिल रहा है, री से ऋषि, तो आ और री मिलकर अर, आ और री मिलकर अर। अच्छा यहां पर अर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो सोच रहे होंगे कहां पे है ये अर, तो अर यहां पे दिखेगा नहीं, मिक्स हो जाता है। देव प्लस ऋषि तो वा में लग गया आ, और ये देवर्षि तो देवर, ये देखो ये वाला रा कहां चला गया, लिखा नहीं जाएगा, ये मात्रा के रूप में बन गया रा, ये देखो ऊपर देवर्षि, देवर्षि। उसी प्रकार महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, तो ये देखो महा आ, यहां पे क्या मिल रहा है आ, और ऊपर हो गया हमारा रा, तो आ और रा, यानी कि महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। ये बात आपको समझ में आ गई, इन सारे एग्जांपल्स को आप नोट कर लो। तो अब हम स्वर संधि के तीसरे प्रकार यण संधि को देखेंगे। इसके रूल मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे कि ये बता रहा है कि यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो या बन जाता है। इनके तीन रूल्स हैं, यहाँ पर तीनों रूल को ध्यान से देखेंगे। कि बोल रहा है कि अगर कोई भी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब है कि ई के बाद ई यानी कि सेम नहीं आना चाहिए, मतलब कोई दूसरा भिन्न स्वर आना चाहिए ई से दूसरी तरह का। तो ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो या बन जाता है, अगर ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वा बन जाता है, और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो रा बन जाता है। इन्हीं रूल्स को अच्छे से समझने के लिए हम पैटर्न्स को देखेंगे कि आखिर पैटर्न्स में समझा क्या रखा है उन्हीं रूल्स को। जैसे कि यहां पर ई के बाद क्या दिख रहा है आ, तो ई के बाद अगर आ मिलता है यानी कि वहां पे बताया गया भिन्न स्वर, भिन्न का मतलब होता है अलग, जो कि सेम ना हो। तो ई के बाद अगर आ आता है तो यहां पर या बन जाता है। कैसे या बन जाता है इसका उच्चारण करेंगे। जैसे कि ई के साथ अगर हम आ बोलने की कोशिश करते हैं तो इया, अगर ई और आ को बोलते हैं तो क्या बन जाता है इया, इया यानी कि ऐसा समथिंग लग रहा है कि क्या बोल रहा है या, तो यहां पर बन गया या। अगर ई के बाद छोटा आ आता है तो यहां पे छोटा आ बनेगा। ई के साथ अगर बड़ा आ आता है तो या, यानी कि तेज से बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर बड़ा आ बनेगा। और अगर ई के बाद अगर यहां पर भिन्न स्वर में ए आता है तो ई के साथ ए अगर बोलेंगे तो ये ई ए, ये यानी कि ये, तो यहां पर या में ए की मात्रा लग जाएगी। सिमिलैरिटी इसी तरह दोनों में सभी में होगा, जैसे कि हमने बताया ई के साथ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो या बन गए, ठीक है। ऊ के साथ अगर आता है तो वा बनेंगे, और ऊ के साथ अगर छोटा आएगा तो छोटा वा बनेगा,
ऊ के साथ बड़ा आएगा तो बड़ा वा बनेगा, ऊ के साथ अगर ए आएगा तो वा में ए की मात्रा लगेगी। सेम सिमिलैरिटी री के साथ होगी। री में अगर छोटा आएगा तो छोटा रा बनेगा, जैसे कि री के साथ आ अगर बोलते हैं तो ऐसा हमें लग रहा है कि रा, तो हमें यहाँ पर छोटा रा मिल रहा है। और री के साथ अगर बड़ा आ बोलते हैं तो रा यानी कि बड़ा रा मिल रहा है। और री के साथ ए अगर बोलेंगे तो रे। इन्हीं पैटर्न्स को एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिख रहा है कि यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। कैसे हो गया यद्यपि? जैसे कि यहां पर इस वर्ड में इस वर्ड का लास्ट और इस वर्ड का स्टार्टिंग, यहां पर यदि, यदि यानी कि यहां की मात्रा ली जाती है तो यहां की मात्रा क्या मिल रही? दा में छोटी ए की मात्रा, तो ई, तो यहां पर दिख रही अपने को ई। और अपि का मिलता है यहां पे आ, तो ई और आ मिलकर इया, या यानी कि या मिल गया। और या कहां पर दिख रहा है? तो या तो ये पहले से स्टार्टिंग वाला है, लेकिन इस दा में या जुड़ेगा। ये वही या है जैसे हम बोलते हैं विद्यालय, तो दा के साथ आ भी मिला होता है। कैसे? ध्यान से देखेंगे। जैसे कि दा से दवात हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और दा से दवात में अगर हम या जोड़ने की कोशिश करें तो वो हमारा बन जाता है यहां पे ऐसे। तो दा और या मिलकर द्या, यानी कि यद्यपि। तो दा और या मिलकर द्या बना लेते हैं इस प्रकार। ये तो यदि में ई और आ मिलकर या बना लिए, छोटा या, तो यद्यपि। अगर इति प्लस आदि, आदि में बड़ा आ मिल रहा है तो छोटी ई यहां से छोटी ई लेंगे और यहां से बड़ा आ, तो ई में आल मिलेगा तो या बनेगा, और बड़ा आ मिल रहा है तो बड़ा आ बनेगा, ठीक है। और प्रति प्लस एक तो प्रत्येक। कैसे? ई और ए, ई और ए, तो ई और ए मिलते हैं तो क्या बनता है? ये, या में ए की मात्रा लगती है, ठीक है ना। फिर अनु प्लस अय, तो अनु और अय मिलकर अन्वय, यानी कि ऊ, अनु से मिला ऊ और आ से मिला आ, तो ऊ और आ मिलकर छोटा वा बना रहा है। पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा क्या मिलकर बनाता है? यहां से हमें मिलता है री, री से ऋषि, ये वाला री। और यहाँ पे आज्ञा, आज्ञा में बड़ा आ होता है तो बड़ा आ, तो री में बड़ा आ, तो री से बड़ा आ मतलब रा, यानी कि बड़ा रा बनेगा, तो पित्राग्जा। अच्छा, तो ध्यान से देखेंगे यहां पर कि पित्राग्जा बन तो गया लेकिन यहाँ पे रा नहीं दिख रहा है। तो रा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये ता के साथ उस रा का लोप हो जाता है। और ता के साथ जब रा बोलते हैं तो ता और रा को जब साथ में बोला जाए तो त्रा, ता और रा जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वहां पे ता और रा नहीं दिखता, वहां पे त्रा दिखता है, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है पित्राग्जा, ठीक है। और लास्ट वर्ड है यहाँ पे कि सु प्लस आगत, तो यहां से ऊ मिल रहा है और यहां से आ, तो ऊ और आ बड़ा आ मिलता है तो बड़ा वा बनता है। तो ऊ में आ मिला बड़ा वा, तो आपको यहां पर बड़ा वा दिख रहा होगा कि सु प्लस आगत बराबर स्वागत, ठीक है। अब देखते हैं स्वर संधि के चौथे प्रकार वृद्धि संधि को। अच्छा, मैंने पहले ही बता के रखा था कि हर किसी नाम के पीछे कुछ ना कुछ मतलब छिपा हुआ होता है। तो यहां पर क्या नाम छिपा हुआ है? नाम के पीछे मतलब ये छिपा हुआ है कि यहां पर देखेंगे इसका नाम क्या है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि का अर्थ होता है कि वृद्धि का मतलब होता है वृद्धि होना, यानी कि बढ़ जाना। तो ये दीर्घ से कुछ मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, लेकिन यहां पर वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना, यानी बड़ा हो जाना। दीर्घ संधि में था सेम सेम चीजें मिल रही थी, यहां पर सेम सेम चीजें नहीं मिलेंगी, यहां पर अलग अलग चीजें मिलेंगी। लेकिन यहां पर वृद्धि संधि है तो इसका मतलब यही है कि बढ़ना, यानी कि बड़ा हो जाना। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें मैंने और कुछ नहीं, सिर्फ पैटर्न दे रखा है, इसमें थोड़ी सी चीजें समझना है, और थोड़ी सी चीजें समझ गए तो ये समझ लो कि वृद्धि संधि आपके समझ में आ गई। यहां पर पैटर्न यही है कि अगर आ और आ, यानी कि एक साइड में क्या हो, या तो छोटा आ हो या तो बड़ा आ हो। छोटा आ या बड़ा आ के साथ ए या आई मिल जाते हैं, यहां पे कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि आ के साथ इन दोनों में से कुछ भी आ जाए, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए, और यहां पर ए या आई में से कुछ भी आ जाए, तो आ और ए मिलकर बनना उसको आय ही है। आय, आय का मतलब ये डबल मात्रा वाला, ठीक है ना। क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया? कुछ समझना ही नहीं है। आ में अगर ए मिला तो आय बनेगा, बात खत्म। आ में अगर ओ या आओ मिला तो आओ ही बनेगा, बड़ा वाला बनेगा, ए नहीं आय बनेगा, डबल मात्रा वाला। ओ नहीं आओ बनेगा, डबल मात्रा वाला, ठीक है।
ए मिले तो आय बनेगा, ओ मिले तो आओ बनेगा, बात खत्म। एग्जाम्पल में अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या समझना, जैसे सदा प्लस एव बराबर सदैव, कैसे बन गया? बना वो ऐसे कि सदा में मिला यहां पर बड़ा आ, बड़ा दिख रहा है, और एव का मिला यहां पर ए, तो आ में अगर ए मिलता है, आ में अगर ए मिलता है तो आय की मात्रा लगती है। कैसे? आ में ए मिला तो आय बन गया। ये देखो, ये जो यहाँ का वर्ड रहता है ना दा, तो सदा प्लस एव बराबर सदैव। यहाँ पे जो था दा, तो दा में इन दोनों का मिलकर क्या, आ और ए मिलकर आए, तो ये देखो आय की मात्रा लग गई। लग गई? आ गया समझ में? बस एक समझना है, उसके बाद तो अपने से बनाना है, समझे? जैसे एक प्लस एक बराबर एक, कैसे? यहां पर का यानी कि आ, मात्रा यहां पे किसकी देखनी है? यहाँ की मात्रा देखनी है, और यहाँ की मात्रा यानी अक्षर देखना है। यहाँ का आ किसके साथ मिला? ए के साथ, तो आ ए के साथ क्या मिला, मिलकर बनाता है आए। मतलब ए मिले चाहे आए मिले, बनाएगा वो आएगी। यहाँ पे मैंने मात्रा लिख कर रखा है इसलिए, क्योंकि ताकि आपके समझ में आ जाए, वरना आप सोचोगे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं आय बनेगा, तो आय तो दिख नहीं रहा, आय नहीं बनेगा, वहां मात्रा लगती है, समझे? तो आ ए के साथ मिलकर बनाएगा क्या, आय। यहां पर मत प्लस एक, मत प्लस एक, तो यहाँ का आ ए के साथ, आ ए के साथ क्या बनाता है, आय। तो मतय, ता में किसकी मात्रा लग गई, देखो आय। सब में यहाँ पे आय 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 की मात्रा लगती जा रही है, ये ध्यान से देखते रहना। तो मत प्लस एक बराबर मतैक्य, ठीक है। महा प्लस औषधि, यहाँ पे बड़ा आ है, तो बड़ा आ किसके साथ, आओ के साथ। इस बार देखेंगे औ ही आ गया है, तो आ आओ के साथ मिलेगा, तो आओ के साथ मिलेगा तो औ बनाएगा, बात खत्म। तो महा प्लस औषधि बराबर महौषधि, परम प्लस औषधि बराबर परम औषधि, यानी कि परम औषधि। ये हुई बात खत्म, किसकी? वृद्धि संधि की। यहां पर सब में छोटा हो चाहे बड़ा, बनना उसको बड़ा ही है। समझ गए? तो अब आते हैं अपने पश्चिमी प्रकार में, आयादी संधि में। तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि यदि ए ऐ उ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, अच्छा भिन्न स्वर से समझे रहना, ठीक है, बार बार ना बताना पड़े, भिन्न स्वर से समझे रहना कि भिन्न का मतलब ये कि यही चीजें दोबारा सेम ना आए, दूसरी दूसरी चीजें आते रहे, मतलब दूसरे स्वर आए। तो कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए जो है ना, ए क्या है, आय बना लेगा। आय क्या है, आय बनाएगा। ऊ क्या है, अव बनाएगा। आओ क्या है, आव बनाएगा। अच्छा ये आय आय अव आव से कुछ समझ में आया? कुछ पिछली बातें याद आ रही हैं? नहीं याद आ रही होंगी तो मैं याद दिला देता हूं। तो मैंने क्या बताया था कि हर एक नाम के पीछे कुछ ना कुछ मतलब छुपा होता है। ये जो आय आय अव आव जो दिख रहा है ना, तो इससे क्या मतलब है कि मतलब यही है कि इस संधि का मतलब समझ में आ गया। इस संधि का नाम है आयादी संधि। आयादी, तो आ के बाद या दिख रहा है, यानी कि आय, यहां पर भी आए। तो जब कभी भी अपन कंफ्यूज होंगे, हमें एग्जाम्पल्स हमारे सामने आएंगे, हमारे आंखों के सामने, तो हमें क्या कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये आयादी संधि है। कैसे नहीं होगा? आयादी संधि में आए आय अब आव आ रहा है, और आयादी संधि का खुद नाम क्या है, आयादी, इसीलिए तो इसका नाम दिया गया है आयादी, ठीक है ना। तो अब आते हैं इसके पैटर्न में। पैटर्न बोल रहा है, यही चीज बोल रहा है कि अगर ए जो है, अगर किसी भिन्न स्वर के बाद, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है, जैसे कि आ गया, ए के साथ आ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ए आय बनाएगा। सिंपल सा है, यानी कि ए है तो आय बनाएगा, आय है तो आय बनाएगा, ओ है तो अब बनाएगा, और आओ है तो आब बनाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे हो गए पैटर्न। पैटर्न थोड़ा दिमाग में कम बैठा होगा, इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे तो दिमाग में अच्छे से बैठ ही जाएगा, बाहर नहीं भाग के जाएगा, ठीक है ना। तो अब आते उदाहरण पे अपने। उदाहरण पे दिखा रहे हैं जैसे कि ने प्लस अयन बराबर नयन। इसमें क्या क्या चीजें मिली? ने में अपना मिल रहा है ए, ये देखो ये वाला ए, ठीक है ना, ध्यान से समझना। पैटर्न को अपनी कॉपी में नोट रखो और मेरे एग्जांपल्स को मिलाते चलो, ठीक है। जब एग्जांपल्स मिलाते चलोगे, पहले तो समझ लो, और जब समझने के बाद मिलाते चलोगे तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे कि ए, ने में मिला अपना ए, और अयन में मिला अपना आ, तो ए और आ मिलकर क्या दिख रहा है यहाँ पे बगल में, इसी चीज का यहाँ पे बगल में लिखा है, ए आ मिलकर क्या बना लिया, आय। तो आप सोच रहे होंगे कि आय तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे है आय।
अय दिखता नहीं है, यहां पर शब्दों के साथ वो लोप हो जाता है उसका, वो मिक्स हो जाता है इसके साथ। जैसे कि ने प्लस अयन बराबर नयन, जब नयन बोलेंगे तो हमारे बोलने में आय आ रहा है, ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे मैंने बोला नयन, नय, नय, यहां पर मैं बोल रहा हूं नय, नयन, नय, तो नय में ही आ रहा है कि नय, यानी कि आय, आया ना आय, तो यहीं पर आ गया ए और आ मिलकर क्या बन गया, आय, ठीक। फिर आते हैं नय प्लस अक बराबर नायक, यहाँ पे आय आ के साथ मिल रहा है, आय आ के साथ मिलेगा तो आय बनेगा, कैसे, यहाँ पे बोलने में ही सुनाई देगा और कहीं पे दिखेगा नहीं कि आय दिख रहा है, ठीक है। जब बोलोगे तो ये समझ में आता चलेगा। जैसे बोलो मेरे साथ, आप भी बोल सकते हैं, जैसे कि क्या बोलेंगे, नायक, नाय, यानी कि यहां पर क्या दिख रहा है, आय, ये देखो आय मिल गया। अब आते हैं उसी तरह से गए प्लस अक, यानी कि आय आ के साथ मिलेगा तो आय बनेगा, आय आ के साथ मिलेगा तो आय बनेगा, तो क्या बना, गए प्लस अक बराबर गायक, गायक, गाय, गाय यानी कि आय, ये देखो आय मिल गया, ये हो गया हमारी आयादी संधि। फिर आगे देखते हैं, पु प्लस अन बराबर पवन। अच्छा, मिल ओ रहा है, बन आ रहा है, कैसे, ओ हमारा आ के साथ, मैंने ऊपर ही बताया पैटर्न में ही, ओ आ के साथ मिलेगा तो अब बनाएगा, ओ आ के साथ मिलेगा तो अब बनाएगा। जैसे बोलेंगे दोनों को साथ में तो पो प्लस अन, मतलब बुलर रहा है मुंह से कि पो प्लस अन मतलब पोवन, तो पोवन तो हम बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, पोवन का शुद्ध रूप पावन, ठीक है। तो यहां पर अपने को अब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, पावन, पव, पव यानी कि अब, यहां पर अपने को अब मिल रहा है, ओ आ के साथ मिलेगा तो अब बनाएगा। उसी प्रकार पो प्लस अक बराबर पावक, अच्छा सॉरी, पो मैंने लिख दिया, यहां पर होगा पौ, ठीक है ना, तभी तो आओ क्या है, आ के साथ मिलेगा तो आव बनाएगा, आओ क्या है, आ के साथ मिलेगा तो आव बनाएगा। जैसे कि पौ प्लस अक यानी कि पौवक, तो पौवक ना बोलकर हम बोलेंगे पावक, यहां पर अपने को पाव यानी कि आव, आव यहां पर मिल रहा है। ये हमारी हो गई आयादी संधि। आय 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 बन रहे हैं, तो याद रखना कि आयादी का मतलब है आए, जहां पर आएंगे आए वहां पे होगी आयादी संधि, समझे। तो अब आते हैं अपने अंतिम संधि पूर्व रूप संधि में। तो समझ लेंगे ये कि पूर्व रूप संधि जो है हिंदी में तो नहीं पढ़ी जाती है, हिंदी में इसे प्रकार नहीं माना गया है, संस्कृत में ये लाभदायक है। संस्कृत में पूर्व रूप संधि छठवां प्रकार माना गया है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट संस्कृत वाले होंगे वो ये वीडियो के देख रहे होंगे तो उनके लिए ये जरूरतमंद है। तो समझ लेते हैं पूर्व रूप संधि में आखिर है क्या पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि में कुछ भी ज्यादा समझने समझाने का कुछ भी नहीं है, बस एक ही चीज समझ लेनी है कि यहां पर आ का लोप हो जाता है। अब मैं बार बार लोप लोप बोल रहा हूं, तो लोप का मतलब ये होता है कि ये ऐसे वर्ड जो वहां पे दिखते नहीं है वहां पे शामिल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर दिख रहा है कि एग्जाम्पल है, मैंने बोला लोप हो जाता है, ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया है को प्लस अपी, तो को प्लस आप, तो ये जो आ है, ये जो आ दिख रहा है वो इसमें लोप हो जाएगा, उसमें दिखेगा नहीं लेकिन बोलने में तो आएगा। जैसे कि को प्लस अपी बराबर कोअपी, कैसे लिखते हैं, ये संस्कृत में ये सारे वर्ड होते हैं, हिंदी में नहीं होते, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहां पर मैंने लिखा को, और ये जो आ है ये डा से डमरू की तरह संस्कृत में ऐसे बना दिया जाता है और इसमें पी जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या हो गया, कोअपी, मतलब ये डा से डमरू की तरह ये वर्ड होता है लेकिन इसे बोलते डा नहीं है, इसे बोलते आ ही है, तो आ का लोप हो गया। सोअपी यानी कि सा में ओ की मात्रा सो, फिर यहां पर वही वर्ड अ पी, तो क्या हो गया, शोअपी, कोअपी, शोअपी। इसी तरह जितने भी सारे संस्कृत में वर्ड मिलेंगे, जो स्टूडेंट संस्कृत वाले देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आगे के वर्ड मुझे कमेंट करेंगे जरूर, ठीक है, ध्यान से। दोस्तों हमारी संधि हो गई है समाप्त, लेकिन उन्हीं संधि के सारे प्रकार को एक शॉर्ट में एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि वो चीज हमारे दिमाग से उड़े ही ना, ठीक है। ये मैंने सारे एग्जांपल्स सारी संधियों के 5 संधियों के लिख रखे हैं, मैंने पूर्व रूप को नहीं लिखा, ये मैंने
दीर्घ संधि का लिख लिया, ये गुण का, ये यण का, ये वृद्धि का और ये आयादी संधि का। सभी को एक शॉट में 2 मिनट में आप एक और समझ लो, ये ताकि दिमाग से आपके उतरे ना। तो हमने अभी, आप मेरे साथ मिलाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो हमने दीर्घ संधि में क्या किया था, दीर्घ का मतलब मैंने हर चीज का मतलब बताया था, ठीक है ना। दीर्घ संधि में मैंने क्या किया था कि दीर्घ का मतलब बड़ा, हर चीजें वहां पे बड़ी होंगी, वहां पे सेम सेम चीजें मिलती थी, ठीक है। यहाँ पे आ मिलता था तो बड़ा आ मिलता था, बड़ा आ बनता था। ई मिलता था तो बड़ी ई बनती थी। ऊ मिलता था तब भी बड़ा ऊ में बनता था। ये हो गई अपनी दीर्घ संधि। गुण संधि में उसका वही क्या गुण था, मैंने क्या बताया था, रिवाइज करो जल्दी से। तो मैंने यही गुण बताया था कि यहाँ पे आ ई के साथ मिलेगा तो बोलने में आएगा आए, तो आए ना बनकर ए, छोटा वाला ए बनेगा। ये देखो ए बन रहा है। यहाँ पे आ ऊ के साथ मिलके बनेगा तो आओ, आओ ना मिलकर यहाँ पर ओ बनेगा, ठीक है। यहां पर आ री के साथ, तो यहां पर री न बनकर अर बनेगा। यहां पर देवर्षि यानी कि अर बन रहा है। ये हो गई हमारी गुण संधि। रिवाइज करते रहना। ये आ गए हम यण संधि में। यण संधि का क्या मतलब था, या। यण का मतलब या से है, तो यहां पर देखो क्या बन रहा, आ यानी सॉरी ई, आ के साथ तो इया, यानी कि यहां पर या बन रहा था यण संधि में। यहाँ पे ऊ आ के साथ मिलकर क्या बना रहा था, वा बना रहा था। तो सु प्लस आगत बराबर स्वागत, यानी यहाँ पे वा बन रहा है। यहाँ पे री आ के साथ तो री, और आ के साथ रा, यानी कि रा बन रहा है। जैसे पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। ये हो गई हमारी यण संधि। अब आते हैं किसमें, अपनी वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि का मतलब मैंने क्या बताया था, क्या था उसका मतलब, वृद्धि का मतलब वृद्धि होना, बढ़ जाना। यहाँ पर छोटी चीजें मिले चाहे जो भी, आ के साथ ए भी मिलेगा तब भी बनेगा तो वो आए, ठीक है ना। यहाँ पर सबका अपना 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 अलग अलग है। तो आ ए के साथ मिलेगा तो आए बनेगा। ये देखो, आ ओ के साथ मिले चाहे औ के साथ, बनना तो उसको वृद्धि ही है, यानी आओ ही बनना है। आ के साथ औ मिले तो बनना तो उसको वृद्धि ही है, यानी औ ही बनेगा। परम प्लस औषधि बराबर परम औषधि। ये हो गई वृद्धि संधि। अच्छा, आप ध्यान से देखोगे तो ये वृद्धि संधि का जस्ट अपोजिट होता है आयादी संधि। कैसे अपोजिट होता है, इसमें आ ए, पहले आ आता है फिर ए, यानी आ ए के साथ मिलता है तब आय बनता है। इसी का जस्ट अपोजिट, ए को इधर करो आ को उधर करो, तो ए यहां पर आ वहां पर। ये देखो आ गया वृद्धि संधि से, आ गया किसमें, आयादी संधि में। ए यहां से यहां चला गया ए, और आ यहां से यहां चला गया। ये देखो आ, ए आ के साथ मिलता है तो क्या बनता है, आए। आए आ के साथ मिलता है तो क्या बनता है, आय, यानी कि नय प्लस आग बराबर नायक, ठीक है। ओ आ के साथ मिलकर बनता है तो क्या बनता है, ओ आ के साथ मिलता है तो आव, और आओ आ के साथ मिलकर बनता है तो क्या बनता है, आव, यानी कि पाव प्लस आग बराबर पावक। ये हो गई हमारी संधि खत्म, ठीक है, आपने समझा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। और अगर, ये तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, स्वर संधि के प्रकार पढ़े। अगर आपको स्वर के बाद व्यंजन और विसर्ग संधि भी चाहिए, अगर जरूर चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है।